नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें अपन राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे। राजस्थान का एकीकरण से संबंधित एक कक्षा पहले अपन ले चुके हैं, जिसमें अपन ने राजस्थान के एकीकरण के इतिहास और साथ ही एकीकरण को करने वाले प्रयासों के ऊपर अपन ने चर्चा की। राजस्थान के एकीकरण के समय संपूर्ण भारत एवं राजपूताना क्षेत्र, जिसे हम आज राजस्थान के नाम से जानते हैं, वो समस्त क्षेत्र विभिन्न रियासतों में ब्रिटिश क्षेत्र, ठिकानों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण में नेक्स्ट आज अपन पढ़ेंगे कि राजपूताने की कौन कौन सी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। आज की कक्षा में अपन ये पढ़ेंगे। राजस्थान की राजपूताना की रियासतों को जानने से पहले एक बार अपन ओवरऑल संपूर्ण भारत में क्या स्थिति थी, भारत के विभाजन के समय जब संपूर्ण भारत की राजपूताने के साथ एकीकरण की आधारशिला रखी जा रही थी, उस समय संपूर्ण भारत में क्या स्थिति थी, एक बार देखिए आप। समूचा भारत दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। संक्षिप्त में अपन यहां देखेंगे इसको। पहला था जो कि ब्रिटिश राज्य थे, ब्रिटिश क्षेत्र, इनकी संख्या थी 11। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश क्षेत्रों की संख्या 11 थी। साथ ही दूसरा जो भाग था वो था देसी रियासतों का। देसी रियासतें ये कुल थी 565। देखिए, ब्रिटिश क्षेत्र और देसी रियासतों में क्या अंतर है। ब्रिटिश क्षेत्र वो क्षेत्र थे जिन पर सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, यानी उन क्षेत्रों के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी, क्षेत्र के रूप में जानते हैं। वो ब्रिटिश राज्य 11 थे, उनकी संख्या अपन ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि भारत के या राजस्थान के एकीकरण के समय राष्ट्र में कितने क्षेत्र थे, कितने राज्य थे जिन पर अंग्रेजों का सीधा अधिकार था। वो थे 11। साथ ही पूरा भारतवर्ष 565 देसी रियासतों में बटा हुआ था। देसी रियासत ये वे रियासतें थी, वे रजवाड़े थे, क्षेत्र थे जिन पर वहां के राजाओं का, महाराजाओं का शासन था। अब राजपूताना क्षेत्र में अधिकांशतः राजपूतों का राज था। राजपूत जो वहाँ के गुहिल थे, चौहान थे, जो भी राजपूत थे, उनके द्वारा वहाँ शासन किया जाता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि समूचा राजपूताना राजपूतों के अधीन था, बल्कि कुछ रियासतें, एक दो रियासतें मुस्लिम रियासत भी थी या जाट रियासतें भी थी, उनका भी आधिपत्य था राजपूताना क्षेत्र पर। लेकिन अधिकांशतः राजपूताना क्षेत्र में राजपूत राजाओं द्वारा ये रियासतें शासित थी। तो देसी रियासतों में और ब्रिटिश क्षेत्र में अंग्रेजों का सीधा शासन था, उनकी हुकूमत थी, और देसी रियासतों में वहां के स्थानीय, देसी का मतलब स्थानीय राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। ये दोनों में अंतर है। तो उस समय की स्थिति में भारत में 11 ब्रिटिश क्षेत्र थे और देसी रियासतों की संख्या थी कुल 565। अब देखिए, एक कहानी मैंने आपको बताई थी कि रियासती विभाग की स्थापना की, उधर से समूचे भारत में एक रियासती मंत्रालय की स्थापना की। दोनों का जो नेतृत्व दिया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। उनके द्वारा इधर से भारत को और उधर से पाकिस्तान को, दोनों को एक एक उनके मुखियाओं को, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के मुखिया थे, उनको एक एक विलय पत्र दिया गया और ये कहा गया कि इन पर वो हस्ताक्षर कराएं सभी देसी रियासतों से। तो उस देसी जो रियासत विभाग ने जो कार्य किया, उसके अनुसार 565 रियासतों में से, ये सब कुछ अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, आप इसको विस्तृत जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो, पिछली अपनी क्लास देख सकते हैं। 565 में से 539 रियासतें भारत की ऐसी थी जिन्होंने भारत में के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए 539 ने, और 23 रियासतें पाकिस्तान में विलय चाहती थी, यानी इन्होंने 23 रियासतों ने पाक के विलय पत्र पर हस्ताक्षर
किए, और शेष बची 3 ये स्वतंत्र थी, यानी कि इन्होंने न तो भारत में विलय चाहा न ही पाकिस्तान में विलय चाहा, स्वतंत्र रियासतें। अब 3 स्वतंत्र रियासतों में देखिए, एक तो थी हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़, और जो 3rd नंबर की थी वो थी जम्मू कश्मीर। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतवर्ष की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो इसका आंसर है हैदराबाद। सबसे बड़ी रियासत थी पूरे भारतवर्ष में, सबसे बड़ी रियासत, ये ध्यान रखेंगे अपन, हैदराबाद है इसका आंसर। और सबसे छोटी रियासत थी बिल्लारी, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में थी, ये पूछ लिया जाता है कई बार। अब देखिए, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासतें ही मात्र ऐसी रियासतें थी जिन्होंने किसी भी न तो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, न ही पाकिस्तान में के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, दोनों में ही ये नहीं मिलना चाहती थी। इनके कारण मैं आपको संक्षेप में बता दूं, हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों ही मुस्लिम नवाबों के अधीन थी, वहां के शासक थे वो मुस्लिम थे, और यहाँ की जो प्रजाति अधिकांश था वो हिंदू थी। अब जो हिंदू प्रजाति वो भारत में विलय चाहती थी, और यहाँ के शासक नवाब थे वो पाकिस्तान में विलय चाहते थे। तो राजा और प्रजा दोनों के बीच विरोधाभास की स्थिति थी, वो पाकिस्तान में विलय चाहता था जो शासक वर्ग था, और प्रजा थी जो कि भारत हिंदुस्तान में विलय चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पाक के विलय पर हस्ताक्षर कर तो दिए, लेकिन प्रजा के द्वारा असंतोष जाहिर करने पर, विरोध करने पर फिर ये इनका दोनों में ही विलय संभव नहीं हुआ, और इस प्रकार ये दोनों अलग स्वतंत्र रह गई। जम्मू कश्मीर में विपरीत स्थिति थी, जम्मू कश्मीर की जो अधिकांश प्रजा थी वो मुस्लिम वर्ग की थी, और यहाँ का जो शासक था वो हिंदू था। तो यही स्थिति वहां आई, प्रजा और राजा के बीच विरोधाभास की स्थिति होने पर इन तीनों जो रियासतें थी प्रमुख, ये स्वतंत्र रह गई, यानी कि इनका दोनों ही जगह विलय नहीं हो पाया। तो ये देखा अपन ने, 565 कुल रियासतें थी भारतवर्ष में, 539 भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल हो गई, 23 पाकिस्तान मिल गई, और 3 स्वतंत्र रियासतें रह गई। अब देखिए जो आंकड़ा है 539 का, जो सारे समूचे भारतवर्ष की रियासतें थी, इनमें से जैसा कि अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में आते हैं अपन एक बार, कि राजस्थान में जो 19 रियासतें थी वो भी इन्हीं में से थी, 539 रियासतों में से, जो राजपूताना के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता था। ये रियासतें थी 19 रियासतें, 19 रियासतें। पांच सौ 539 में से 19 रियासतें राजपूताना क्षेत्र में थी। 19 रियासतों में अब अपन इसका विस्तृत अध्ययन करते हुए इसके संक्षिप्त में ये जानेंगे कि परीक्षा में किस तरह से कौन कौन से कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन रियासतों से संबंधित, उन तथ्यों को अपन यहां पर एक बार देखेंगे। देखिए इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी राजपूताना की। पहला ही पॉइंट है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी या सबसे प्राचीन ले लो, प्राचीनतम लिख दूंगा मैं इसको संक्षिप्त में, प्राचीनतम, प्राचीनतम रियासत पूछ लिया जाता है। प्राचीनतम रियासत थी मेवाड़, यानी कि उदयपुर रियासत, उदयपुर रियासत। और यहां पर गुहिल जो राजपूत थे वो गुहिल वंश के थे, ये ध्यान रखेंगे अपन। गुहिल वंश के द्वारा प्राचीन काल से यहां हुकूमत की जा रही थी। फिर दूसरा पॉइंट बनता है इसमें नवीनतम, सबसे नई जो रियासत थी वो कौन सी थी। नवीनतम रियासत थी राजपूताने में झालावाड़, ये नवीनतम रियासत थी। तीसरा जो पॉइंट बन के आता वो एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक।
पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण राजपूताने में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो अपन इसका आंसर होगा टोंक थी वो। जाट रियासत, जाट रियासत थी भरतपुर धौलपुर, भरतपुर धौलपुर। फिर नेक्स्ट यादव वंश, यदुवंश। यादव वंश का आधिपत्य किन रियासतों पर था? वो रियासतें थी, दो थी, जैसलमेर और करौली। जैसलमेर और करौली दोनों ही त्रिकूट पहाड़ियों पर स्थित है ये जाट रियासत। जाट रियासत से संबंधित देखिए, इसमें एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि जाट रियासत में जो जाट राजा थे, वहां के प्रशासक, वो किस गोत्र के थे? तो यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये अपन ध्यान रखेंगे। सिनसिनवार, इनका गोत्र था सिनसिनवार, जो जाट राजा थे भरतपुर और धौलपुर के। यादव वंश में जैसलमेर और करौली में यादव वंश का राज था। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी जयपुर, ढूंढाड़, आमेर, जयपुर। जो रियासत थी राजपूताने में, उसको प्राचीन काल में ढूंढाड़ क्षेत्र में था ये, तो इसको ढूंढाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। फिर इस तत्पश्चात आमेर राजधानी बन गई, तो आमेर रियासत के नाम से जाने लगा। और फिर जयपुर को राजधानी बनने के पश्चात इसको जयपुर रियासत के नाम से जाना जाने लगा। तो ये सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से है ये बड़ी रियासत। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सब राजपूताने की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो इसका आंसर होगा जयपुर रियासत, ये अपन ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट बनता है इसमें क्वेश्चन, सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? वो थी मारवाड़, यानी कि जोधपुर, मारवाड़ रियासत जोधपुर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। और सबसे छोटी, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से छोटी रियासत थी सबसे संपूर्ण राजपूताने में, राजस्थान क्षेत्र में, तो वो थी शाहपुरा। शाहपुरा कहां स्थित है, यह भी पूछ लिया जाता है। शाहपुरा है भीलवाड़ा में। अब देखिए, शाहपुरा, भीलवाड़ा और किशनगढ़, ये दोनों रियासतें ऐसी थी जिन्हें तोप की सलामी यानी नॉन सैल्यूटेड, यानी इनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट अपन ठिकाने पढ़ेंगे। ठिकानों को भी सलामी का अधिकार नहीं था, तोप की सलामी नहीं दी जाती थी। और जो 19 रियासतें थी, उनमें से मात्र 2 ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, और वो रियासतें थी शाहपुरा और किशनगढ़। ये अपन ध्यान रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि तोप की सलामी न पाने वाले कौन कौन सी रियासतें थी? शाहपुरा और किशनगढ़। मुगलों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत वो थी कोटा। कोटा राजपूतानी की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसको मुगलों द्वारा बनाया गया था, मुगलों द्वारा निर्मित थी वो कोटा। अब इसमें 2 रियासतें ऐसे भी थी, देखो, टोंक और झालावाड़। टोंक और झालावाड़ 2 रियासतें ऐसी थी जिनको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, यानी अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी। ये अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इनको बनाया था, रियासतों का रूप दिया था। झालावाड़ और टोंक को अंग्रेजों द्वारा निर्मित है ये। झालावाड़ और टोंक। प्राचीनतम रियासत मेवाड़, नवीनतम रियासत झालावाड़ है।
एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, जहां मुसलमानों का आधिपत्य था। जाटों का आधिपत्य वाली 2 रियासतें थी, भरतपुर, धौलपुर। यादव वंशों का अधिकार था जैसलमेर और करौली पर। सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो मारवाड़ थी। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, याद रखना आप, शाहपुरा भीलवाड़ा में था, ये थी। और शाहपुरा और किशनगढ़ दोनों रियासतें ऐसी थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। और मुगलों द्वारा बनाई गई निर्मित एकमात्र रियासत थी कोटा। अंग्रेजों द्वारा निर्मित कोटा थी ये, मुगलों द्वारा एकमात्र बनाई गई रियासत कोटा थी। और अंग्रेजों द्वारा निर्मित झालावाड़ और टोंक 2 रियासतें थी। साथ ही देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये और बनता है, एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान संघ में 2 बार विलय हुआ, वो एकमात्र रियासत थी सिरोही। सिरोही रियासत का 2 बार विलय हुआ, 2 बार विलय। दो बार जिसका विलय हुआ राजस्थान संघ में वो थी सिरोही। छठे चरण में आबू देलवाड़ा को छोड़कर मिलाया गया और फिर 7वें चरण में संपूर्ण सिरोही का विलय हो गया। सिरोही रियासत थी वो। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम, हस्ताक्षर में प्रथम रियासत वो थी बीकानेर और अंतिम धौलपुर। प्रथम तो बीकानेर थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और अंतिम रियासत थी वो थी धौलपुर। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें जो प्रथम रियासत थी जो शामिल हुई राजस्थान संघ में प्रथम, वो थी अलवर और अंतिम रियासत थी वो थी सिरोही। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। 19 रियासतों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य मैंने ये बताया, आपको पढ़ाए। अब इसमें देखिए 19 रियासतों के साथ साथ 3 ठिकाने और थे। ठिकानों को भी तोप एवं सलामी का अधिकार नहीं था। वे जनसंख्या एवं आय में, आमदनी में इन बड़ी रियासतों से, जो जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर जैसी बड़ी रियासतें थी, उनसे कमज़ोर थे। उनका क्षेत्रफल भी कम था, जनसंख्या भी कम थी और आमदनी भी कम थी। साथ ही वो साधनों की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भी वो पीछे थे। तो 3 ठिकाने थे, कौन कौन से थे देखिए ठिकाने। तीन ठिकाने थे राजस्थान के एकीकरण के समय, भारत के विभाजन के समय। पहला था कुशलगढ़ बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। दूसरा था नीमराना, ये अलवर में था। और जो 3rd नंबर का था वो था अंतिम लावा, ये जयपुर में था। लेकिन वर्तमान में टोंक में है, ये ध्यान रखिए आप, वर्तमान में टोंक में है। भारत विभाजन एवं एकीकरण के समय ये जयपुर में स्थित था, लावा ठिकाना। अब इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा ठिकाना कौन था, तो ये ऐसे ध्यान रखिए आप, सबसे बड़ा नाम है कुशलगढ़। 5 वर्ण आए इसमें व्यंजन, तो ये सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा ठिकाना। और सबसे छोटा नाम है लावा, तो ये सबसे छोटा ठिकाना है। ऐसे याद रखें, अपन पूछ लिया जाता कई बार इनके बारे में भी। तो ये 3 ठिकाने हो गए। ठिकाने जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, इनका विलय हुआ, तो जैसे पहला ये प्रथम चरण ले लीजिए आप, मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का विलय हुआ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से मिलकर मत्स्य संघ बना। तो मत्स्य संघ बना तो यह जो एक ठिकाना है अपने नीमराना अलवर, अलवर में नीमराना था ये ठिकाना, तो मत्स्य संघ मिला अलवर में, तो नीमराना जो ठिकाना था वो भी अलवर के साथ मत्स्य संघ में मिल गया। सीधा सा इसको ऐसे याद रखना है कि नाम है ठिकाना, तो जहां का ठिकाना है उसको वही ठिकाने लगाओ। अलवर का है नीमराना,
कुशलगढ़ बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा का विलय जो द्वितीय दूसरे नंबर पे हुआ राजस्थान संघ में, वहां मिलेगा। फिर लावा जयपुर का है तो जयपुर के साथ संयुक्त राजस्थान में, वृहत राजस्थान में मिलेगा, वो जयपुर के साथ रहेगा। तो जो ठिकाना जिस रियासत के साथ है यानी कि जहां पर वो स्थित था उसी संघ में उसको ठिकाने लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें नेक्स्ट अपना लास्ट बचता है टॉपिक, केंद्र शासित प्रदेश था एक क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी प्रांत के नाम से जाना जाता था उसको, और वो था चीफ कमिश्नरी प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये था चीफ कमिश्नरी प्रांत, या इसको हिंदी में बोले केंद्र शासित प्रदेश। चीफ कमिश्नरी प्रांत भी कहा जाता था इसे। एकमात्र था, ये एकमात्र था अजमेर मेरवाड़ा जो राजपूताने में चीफ कमिश्नरी प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसका जो हेड था देखिए मुखिया, वो था एजीजी। एजीजी का जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी। अब इससे भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम एजीजी कौन था, अंतिम कौन था। तो इससे जो जुड़े हुए तथ्य हैं महत्वपूर्ण वो देखते हैं अपन एक बार। प्रथम एजीजी 1857 की क्रांति के समय, जो महत्वपूर्ण है मुख्य है वो पूछ लिए जाते हैं, सारे नहीं पूछे जाते हैं। और अंतिम अंग्रेज, और प्रथम एवं अंतिम भारतीय, प्रथम एवं अंतिम भारतीय। अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी प्रांत का जो मुखिया होता था उससे संबंधित तथ्य है। इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने। प्रथम एजीजी, 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो कौन था, और अंग्रेजी हुकूमत का अंग्रेजी अंतिम यानी जो अंतिम अंग्रेज था वो कौन था, प्रथम एवं अंतिम भारतीय कौन था। तो देखिए प्रथम तो था अब्राहम लोकेट। अब्राहम लोकेट 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, ये मोस्ट है, ये पूछा पूर्व में भी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कई बार। ये था सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पूरा नाम लिख लो इसका, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अंग्रेज जो अंतिम था वो था जॉर्ज वॉन वेले गिलन। ये अंतिम अंग्रेज था जो कि अजमेर मेरवाड़ा पे मुखिया था, अधिकारी था। और प्रथम एक ही हुआ है भारत विभाजन के पश्चात, एक ही एजीजी ऐसा हुआ था इस अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पे जो अंतिम था। प्रथम एवं अंतिम एक ही था, वो था हीरानंद रूपचंद शिवदासानी। हीरानंद रूपचंद और शिवदासानी, ये एक ही व्यक्ति है जो कि भारतीय था और ये भी अजमेर मेरवाड़ा पे आईजीजी रह चुका था। क्लास में अपन ने 19 रियासतें ओवरऑल भारतवर्ष में जो रियासतें थी उनका भी देखा अपन ने। साथ ही अपन राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी क्या स्थिति थी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन ने पढ़ा। निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट जो अगली अपन क्लास लेंगे उसमें अपन राजस्थान के एकीकरण में नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।